ईपीएफओ मेंबर्स को जल्द मिल सकती है अच्छी खबर, मिनिमम पेंशन बढ़कर हो सकती है 7500 रुपये। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8% से बढ़कर 8% के बीच रख सकता है। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइक, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। साल 2014 के सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली ईपीएस के तहत कवर किए गए पेंशन भोगियों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। ईपीएफ के तहत एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हुए कंपनियों को भी इतनी ही राशि का योगदान करना होता है। कंपनी की तरफ से जमा की जाने वाली राशि का 8.33% हिस्सा ईपीएस में और 3.67% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। ईपीएफओ मेंबर्स की क्या है मांग? पेंशन भोगियों के निकाय ईपीएस 95 के आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगियों के निकाय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने देश भर में ईपीएफओ के तहत आने वाले 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों की लंबे समय से की जा रही मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। बयान के मुताबिक अलग अलग मांगों में न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा पेंशन भोगियों के निकाय ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, रिटायर्ड लोगों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और हायर पेंशन बेनिफिट के लिए आवेदनों में गलतियों को सुधारने की मांग की है। इसके आगे बयान में कहा गया है कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जो कई सालों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है, ने कहा कि केंद्र के साथ हाल ही में हुई चर्चा के बाद उम्मीद जगी है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 10 सालों के बाद आखिरकार संशोधन होगा। क्या 2025 में बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन? बजट 2025 से पहले ईपीएस 95 रिटायर्ड कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग फिर से दोहराई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुताबिक वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। पिछले 7-8 सालों से पेंशनर्स लगातार अपने पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि डीए के बेनिफिट के साथ मौजूदा 1000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया जाए। इसके अलावा वे रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी चाहते हैं। ईपीएफओ की अगली बैठक में क्या होगा? ईपीएफओ के सीबीटी की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज दर की तय की जाएगी। हालांकि इस बैठक में मुख्यतः पर ब्याज दर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी इस बैठक में अहम हो सकता है। लंबे समय से ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे पेंशनर्स और सोशल वर्कर्स मौजूदा पेंशन अमाउंट को नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई और बढ़ते मेडिकल खर्चे को देखते हुए हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। सरकार पर पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से की जा रही इस मांग को पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सभी की नज़र अगली सीबीटी बैठक पर है, जिसे पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या ईपीएफओ पर लागू होगी स्थिर ब्याज दर? सरकार ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स के लिए स्थिर ब्याज दर योजना लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद उन्हें फिक्स्ड रिटर्न मिल सके। क्या सरकार इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन फंड बनाएगी? इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ईपीएफओ के लिए इंटरेस्ट स्टेबलाइजेशन रिजर्व फंड बनाने की योजना पर विचार कर। इसका मकसद यह है कि अकाउंट होल्डर्स की स्थिति ब्याज दर मिलती रहे, चाहे इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कैसे भी हो। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता यानी फिजिबिलिटी का अध्ययन कर रहा है।